हेलो बच्चों लोग, जय हिंद जय महाराष्ट्र। वंस अगेन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। तो बच्चों लोग, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 8th स्टैंडर्ड का साइंस का 7th चैप्टर जो कि मेटल्स और नॉन मेटल से बच्चों लोग वो हमने स्टार्ट किया था। फर्स्ट पार्ट उसका हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है बच्चों लोग। अगर नहीं देखा होगा तो जाओ पहले वो पार्ट देख के आ जाओ। आज के इसमें हम सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं बच्चों लोग। फर्स्ट पार्ट में हमने मेटल्स के सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज देखे थे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या था, ब्रिटलनेस था, हार्डनेस था, वो सब चीजें देखा था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन ने बच्चों लोग नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा पार्ट है, ज्यादा बड़ा भी नहीं होगा। ठीक है, तो चलो बच्चों लोग देख लेंगे। सबसे पहले बच्चों लोग नॉन मेटल्स क्या देखो, एग्जांपल्स देख लो नॉन मेटल्स के। तो ये देखो कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, बच्चों लोग ये सब क्या है, ये सब नॉन मेटल्स है। ठीक है, ये सब ऑक्सीजन वगैरह, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल हो गया बच्चों लोग, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल हो गया बच्चों लोग, बोरॉन भी नॉन मेटल हो गया। तो ये सब क्या हो गया बच्चों लोग, नॉन मेटल्स हो गए। और जो नॉन मेटल्स होते हैं ना बच्चों लोग, जनरली वो ब्रिटल और नॉन लस्ट्रस होते हैं। ठीक है, ब्रिटल मतलब ऐसे टूट जाते हैं, पटके तो टूट जाते हैं, वो ब्रिटल होते हैं। और नॉन लस्ट्रस मतलब उनको शाइन नहीं होती, वो चमकते नहीं है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, लस्ट्रस मतलब क्या, वो चमकते। नॉन लस्ट्रस मतलब क्या बच्चे लोग, उनको चमकते नहीं है, उनको शाइन नहीं होती। ऐसे टाइप के इसको अपन बोलेंगे बच्चे लोग नॉन मेटल्स। समझ में आया? ऐसे टाइप के एलिमेंट्स अगर आपको दिखाई देंगे बच्चे लोग तो वो क्या होंगे, नॉन मेटल्स। तो चलो एक एक करके सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज बच्चे लोग देख लेंगे। तो उसमें का फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स देख रहे हैं। तो उसमें आ गया सबसे पहले फिजिकल स्टेट। जैसे कि हमने मेटल्स में देखा था बच्चों लोग, मेटल सॉलिड होते हैं, लेकिन सिर्फ मर्क्यूरी और एक गैलियम जो होता है वो लिक्विड होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो फिजिकल स्टेट्स में क्या है बच्चों लोग, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड भी होते हैं, वो लिक्विड भी होते हैं, वो गैस भी होते हैं। समझ में आ गया? नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, सॉलिड्स भी होते हैं, लिक्विड्स भी होते हैं, गैस भी होते हैं। तो उसके एग्जांपल्स में यहाँ पर दे रहा हूँ बच्चों। सॉलिड के एग्जांपल्स देख लो कौन से, कार्बन, सल्फर और फास्फोरस। लिक्विड्स के एग्जांपल देखो ब्रोमीन, और गैसेस के एग्जांपल्स देखो H2 और O2। समझ में आ गया? मतलब नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। समझ में आ गया? तो जो नॉन मेटल्स होते हैं बच्चों लोग, जो नॉन मेटल्स है वो आपको सॉलिड्स भी मिलेंगे, वो आपको लिक्विड्स भी मिलेंगे, और वो आपको गैसेस भी मिलेंगे। तो जो सॉलिड्स मिलेंगे वो क्या है, कार्बन, सल्फर और फास्फोरस, ये क्या है बच्चों लोग, सॉलिड्स है। लिक्विड्स में क्या मिलेगा, ब्रोमीन जो कि लिक्विड है, और गैसेस में क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस जो कि गैस है। समझ में आ गया? ओके, तो उनके फिजिकल स्टेट तो देख लिया। अब दूसरा लस्टर के बारे में। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था बच्चों लोग, जो लस्टर ये होता है, नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं। नॉन लस्ट्रस मतलब उनको चमक नहीं होती। यहाँ पर लिखा है मैंने, देखो, डू नॉट हैव लस्टर, वो चमकते नहीं। लेकिन कुछ कुछ नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं बच्चों लोग जो चमकते हैं, एक्सेप्शन बोल दो उसको। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जो डायमंड है बच्चों लोग और जो आयोडीन है वो चमकता है। डायमंड तो आपने को मालूम है कितना भारी चमकता है ना, डायमंड आपने को मालूम है चमकता है। तो डायमंड एक नॉन मेटल है बच्चों लोग। समझ में आया? जो आयोडीन है, आयोडीन की जो क्रिस्टल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं बच्चों लोग, चमकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जिनका कलर कुछ कुछ कलरलेस होते हैं और कुछ कुछ अलग अलग कलर्स में होते हैं। अभी जैसे तो कि तुम सोडियम वगैरह देख लोगे, सोडियम तो मेटल है फिलहाल, ठीक है, लेकिन अब अगर कुछ कुछ तुम देख लेंगे, कार्बन ब्लैक कलर में आता है, या फिर बहुत सारे नॉन मेटल्स है जो कलरलेस होते हैं, जिनका कलर नहीं होता। लेकिन कुछ कुछ नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं बच्चों, उनका कलर होता है। जैसे कि एग्जांपल सल्फर, जो सल्फर देख लो, सल्फर का कलर कैसा है, येलो कलर बोल दो उसको थोड़ा। ठीक है, येलो कलर का आता है सल्फर। यहाँ पर देख लो ब्रोमीन, जो कि ब्राउन कलर का आता है। कैसे आता है ये, ब्राउन कलर का आता है बच्चों लोग ब्रोमीन। ठीक है, तो ये कलर ध्यान में रखना, ये कलर एग्जाम में आएगा। एग्जाम में पूछ सकते भाई ब्रोमीन का कलर बता, यहाँ पर बोलेंगे भाई सल्फर का कलर बता। तो अपने को मालूम मांगता ब्रोमीन का कलर क्या है, ब्राउन है, सल्फर का कलर क्या है, येलो है। ठीक है, और बहुत सारे नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जिनका कोई कलर ही नहीं होता, वो कलरलेस होते हैं बच्चों लोग। क्या होते हैं वो, कलरलेस होते हैं। और कुछ कुछ मैंने बोला, सारे नॉन मेटल्स लस्टर नहीं होता। लस्टर नहीं होता मतलब वो चमकते नहीं, सिर्फ डायमंड और आयोडीन ही है वो जो क्या करते हैं बच्चों लोग, जो चमकते हैं। ठीक है, आगे देखने का। ओके, तो ये देखो ब्रिटलनेस, जैसे कि मैंने बोला था नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब क्या, ऐसा अगर उसको पटको नीचे तो वो टूट जाते हैं, है ना। तो वो क्या होते हैं बच्चों लोग, ब्रिटल होते हैं। कैसे होते हैं वो लोग, ब्रिटल होते हैं। लेकिन कुछ कुछ नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं बच्चों लोग जो सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, वापस बोल रहा, कुछ कुछ नॉन मेटल्स क्या है, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब ऐसा पटको, कांच के जैसा पटको उसको, टूट जाएंगे। लेकिन कुछ कुछ नॉन मेटल्स कैसे होंगे, सॉफ्ट होंगे, पटक के वो भी नहीं टूटेंगे, रबर के माफत होते हैं, रबर के जैसे होते थोड़ा बहुत। ठीक है, लेकिन हम ब्रिटलनेस के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जो डायमंड है, डायमंड क्या है, एक नॉन मेटल है। क्या डायमंड एक नॉन मेटल है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन है वो। क्या है डायमंड, एलोट्रोप ऑफ कार्बन है। अभी एलोट्रोप क्या, इसके बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे।
लेकिन कार्बन से ही डायमंड बनता है, ये बात ध्यान में रखना। डायमंड कैसे बनता है किसने पूछा भाई, डायमंड कैसे बनता है, तो डायमंड कार्बन से ही आगे मॉडिफिकेशन होकर क्या बन जाता है, डायमंड बनता है, उसी को बोलेंगे एलोट्रॉप। समझ में आ गया, कार्बन का मॉडिफिकेशन होगा और आगे जाके क्या बनेगा, वो डायमंड बनेगा। और बच्चों लोग, डायमंड दुनिया की सबसे मजबूत हार्डेस्ट चीज है। वापस बोल रहा हूं मैं, डायमंड क्या है, दुनिया की, पूरे दुनिया की नेचुरली आकरिंग, मतलब भगवान ने दिया हुआ सबसे हार्ड अगर कुछ होगा तो वो डायमंड है। तुम बोलो मत पत्थर है सर, पत्थर नहीं, पत्थर से भी हार्ड क्या, डायमंड है। अगर मैं पत्थर फेंक के मारूंगा और एक डायमंड फेंक के मारूंगा तो डायमंड जोर से लगेगा, ये बात ध्यान में रखो। समझ में आ गया, वापस बोल रहा हूँ, तो दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे हार्डेस्ट चीज नेचुरली आकरिंग कौन सी है, तो वो है अपना डायमंड। समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चों लोग, चलो आगे देख लेंगे। ओके, डक्टिलिटी और मैलिबिलिटी। अब मैंने कल लास्ट लेक्चर में तुमको पढ़ा था ये दोनों का मतलब क्या है। डक्टाइल मतलब क्या, शेप चेंज टू वायर, शेप चेंज किसमें, वायर में। और इसका क्या बनेंगे, इसका शीट्स में। मैं तुमको पढ़ाया था, अगर तुमको याद है तो लास्ट लेक्चर देख के आ जाओ बच्चों लोग, वापस बोल रहा मैं पढ़ा रहा, वापस बोल रहा, सुनो। डक्टाइल मतलब क्या है, किसी भी मेटल का, किसी भी मेटल का अगर शेप में को वायर में चेंज करने का रहेगा, किसी भी मेटल का शेप में को, अगर सपोज आबड़ धोबड़ ऐसा मेटल है, आबड़ धोबड़ ऐसा मेटल, उसको अगर मैं ऐसा वायर में कन्वर्ट किया तो उसको मैं क्या बोलूंगा, डक्टाइल। क्या बोलूंगा उसको मैं, डक्टाइल। अगर मेटल ऐसा है आबड़ धोबड़, उसका कन्वर्जन ऐसा मैं वायर में, पतली वायर में कर दूंगा तो वो क्या हो गया, डक्टाइल। और वही आबड़ धोबड़ मेटल को अगर मैं सब पतरा में कर दूंगा, पतरा शीट है ना, एकदम प्लेन पत्रे के माफिक उसको अगर मैं कर दूंगा तो वो क्या हो गया, मैलिएबल। समझ में आ गया, मैलिएबल। और डक्टाइल का मतलब समझ में आ गया क्या, डक्टाइल का मतलब क्या है, किसी भी मेटल का, किसी भी मेटल का शेप चेंज अगर मैंने वायर में कर दिया, थिन पतली वायर में, तो उसको बोलेंगे डक्टाइल। और किसी भी मेटल का शेप चेंज अगर मैं इसमें करूंगा पतरे में, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, मैल्यूएबल। लेकिन नॉन मेटल्स डक्टाइल भी नहीं होते, मैल्यूएबल भी नहीं होते। ठीक है, मतलब उनका शेप अपन चेंज नहीं कर सकते। समझ में आ गया, समझ में आ गया क्या ये, ओके चलो आगे देख लेंगे। ये क्या देखो, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बच्चे लोग, नॉन मेटल्स आर वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि अगर मैंने ऐसा एक स्विच बोर्ड ले लिया, एक स्विच बोर्ड ले लिया, स्विच बोर्ड के अंदर मैंने एक लोखंड की रॉड डाल दी, लोखंड की रॉड डाल दी और बटन ऑन कर दिया और रॉड को पकड़ लिया, तो शॉक लगेगा क्या, अरे इतना डेंजर शॉक लगेगा तुम डायरेक्ट मर जाएंगे, ऐसे भी हो सकता। लेकिन अगर मैं एक नॉन मेटल ले लू, नॉन मेटल मतलब मैं कार्बन ले लू, कार्बन, कार्बन को उसके अंदर घुसेड़ दू, ठीक है, कार्बन को उसके अंदर घुसेड़ दो और वो स्टिक को मैं पकड़ लू, कार्बन की स्टिक को, मुझे शॉक लगेगा क्या, बिल्कुल शॉक नहीं लगेगा बच्चों लोग। ठीक है, क्योंकि जो नॉन मेटल्स होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उनमें से इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं होती, उनमें से हीट भी पास नहीं होती, इसलिए अपने को नॉन मेटल से शॉक नहीं लगेगा। लेकिन उसमें एक ट्विस्ट भी है, ग्रेफाइट जो कि नॉन मेटल है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बन का आगे मॉडिफिकेशन किसमें होता है, ग्रेफाइट में भी होता है। ठीक है, मैं बात यहाँ पर लिखते दो, कार्बन होता है, कार्बन से अपने को तीन चीजें मिलती है, एक मिलता है आगे ग्रेफाइट, एक मिलता है डायमंड, और एक मिलता है फुलरिन। ठीक है, कार्बन का आगे मॉडिफिकेशन होने के बाद, कार्बन का आगे मॉडिफिकेशन करने के बाद अपने को तीन चीजें मिलेगी, एक तो मिलेगा ग्रेफाइट, एक तो मिलेगा डायमंड और एक तो मिलेगा फुलरिन। लेकिन उसमें का जो डायमंड होता है उसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, लेकिन उसमें का जो ग्रेफाइट होता है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है बच्चे लोग। ठीक है, इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मैं वापस बोल रहा, जो कार्बन है, कार्बन में से भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, डायमंड है, डायमंड में से भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, लेकिन जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। वैसे तो मैं वापस बोल रहा हूँ, नॉन मेटल्स में से भाई लोग, नॉन मेटल्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, लेकिन सिर्फ ग्रेफाइट में से होती है। समझ में आ गया, ओके चलो नेक्स्ट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब हमने देखा था जो मेटल्स होते हैं बच्चों, उसका मेल्टिंग पॉइंट या फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई, हाई मतलब एग्जांपल गोल्ड ले लो, गोल्ड, गोल्ड का सिंबल यही होता है गोल्ड। वो मेल्ट कितना होता है, वो 3600 डिग्री तक के आसपास मेल्ट होता है, 3600 डिग्री सेल्सियस के आसपास वो मेल्ट होता है बच्चों लोग। लेकिन इसका ऐसा नहीं है, ये कैसा है, ये एकदम हंसते खेलते हैं, ये एकदम लो टेम्परेचर भी मेल्ट हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, ये लो टेम्परेचर पे भी मेल्ट होता है, उसको ज्यादा टेम्परेचर मेल्ट होने के लिए लगता नहीं। लेकिन कुछ कुछ सॉलिड नॉन मेटल जैसे कि कार्बन और बोरॉन, ये ऐसे नॉन मेटल्स हैं जिनको ज्यादा टेम्परेचर लगता है। ठीक है, वापस बोल रहा हूँ, बहुत सारे नॉन मेटल्स ऐसे बच्चे लोग जिनको लो टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं, वो
लो टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाते हैं, लो टेम्परेचर पे वो बॉइल हो जाते हैं। लेकिन कार्बन और बोरॉन को छोड़ के, भाई कार्बन और बोरॉन को एकदम हाई मांगता, हाई बॉइलिंग पॉइंट मांगता, हाई मेल्टिंग पॉइंट मांगता, ज्यादा टेम्परेचर लगता है उनको मेल्ट होने के लिए। समझ में आ गया ये बात बच्चों लोग? समझ में आ गया? ठीक है, तो ये आगे अपन एक लास्ट देख लेंगे अभी का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और एक देखेंगे टॉपिक मेटलॉइड्स। एक नया टॉपिक है अभी, मेटलॉइड्स क्या है बच्चों लोग? मेटल्स देख लिया, नॉन मेटल्स देख लिया, अब देखिए मेटलॉइड्स। तो ये है क्या बच्चों लोग? मेटलॉइड्स मतलब जिसके पास मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। किसकी? मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, उसको क्या बोलेंगे बच्चों लोग अपन? मेटलॉइड्स। ठीक है, समझ में आ गया? मेटल्स नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज उसके पास होंगी तो वो क्या हो गया बच्चों लोग? मेटलॉइड, है ना? एक मेल होगा, एक फीमेल होगा, और इसके पास क्या होगा? मेल फीमेल दोनों की प्रॉपर्टीज होगी, तो ये क्या हो गया बच्चों लोग? ये हो गया मेटलॉइड्स। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों लोग? अभी उसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ। उसका एग्जांपल है आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम और एंटीमनी। इसका एग्जांपल क्या है मेटलॉइड्स का? मेटलॉइड्स का एग्जांपल क्या है? आर्सेनिक, और क्या है भाई? जर्मेनियम, और क्या है? सिलिकॉन और एंटीमनी। सिलिकॉन और एंटीमनी, ये इसके एग्जांपल से बच्चों लोग एग्जांपल्स करके जाओ। ऑड मैन आउट के लिए इसके एग्जांपल्स आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ऑड मैन आउट के लिए एग्जांपल्स आएंगे, तो मेटल्स कौन से, नॉन मेटल्स कौन से, और मेटलाइड्स कौन से बच्चों लोग, ये आप दिमाग में फिट करके जाओ। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों लोग? होप सो ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। और एक लास्ट पार्ट अभी हम एक टॉपिक का बनाने वाले हैं, अगला आने वाला पार्ट जो लास्ट हो गया, फिर इसके बाद और एक दो पार्ट भी शूट हो सकते हैं बच्चों लोग। ठीक है, पसंद आ गया हो तो भाई लोग लाइक करो, सब्सक्राइब भी कर दो। इसके हैंड रिटन नोट्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल, आपको हमारे गूगल प्ले स्टोर ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। नीचे देखो एक लिंक दी गई है आपको, लिंक के ऊपर जाओ, गूगल प्ले स्टोर में ज्ञान सागर एकेडमी का ऑफिशियल मोबाइल ऐप डाउनलोड कर दो, वहां से आपको इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। समझ में आ गया? ठीक है बच्चों लोग, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।